बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अॼु असां सिंध टेक्स्ट बुक यूनिट 6 ग्रेविटेशन जा MCQs डिस्कस कंदासीं। नंबर फर्स्ट वन आहे द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टुवर्ड्स अर्थ इज़ ड्यू टू द। जेकॾहिं असां ज़मीन जे सरफेस ते कंहिं बि बॉल खे असां फ्रीली छॾींदा आहियूं त उहो बॉल ज़मीन जे सरफेस जे तरफ़ जेको मूव कंदो आहे उनजो रीज़न कहिड़ो हूंदो आहे, उनजो काज़ छा हूंदो आहे, त उनजो काज़ हूंदो आहे ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अर्थ सभिनी शयुनि खे पंहिंजे तरफ़ ॾांहुं अट्रैक्ट कंदी आहे, जंहिं फोर्स सां उन फोर्स खे चवंदा आहियूं वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या इन खे चवंदा आहियूं ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। नंबर सेकंड आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द। न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किन ॿिन्हिनि बॉडीज़ जे विच में हूंदो आहे जेकी किथे थी सघनि था, अर्थ ते, जुपिटर ते या मून ते या पूरी यूनिवर्स में। सो न्यूटन जो जेको लॉ आहे इहो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आहे, जेको पूरी जो पूरी यूनिवर्स में किन ॿिन्हिनि बॉडीज़ जे विच में फोर्स फाइंड करण जे कमु ईंदो आहे। ओके, उन फार्मूला में फार्मूला कीअं हूंदो आहे? फार्मूला हूंदो आहे एफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू जी कैपिटल यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ बॉडी 1 mass of body 2 m2 divided by r square. R is the distance between the centers of two bodies. Okay, number third one MCQ आहे, that is numerical value of G is कैपिटल G जो जेको वैल्यू आहे यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो वैल्यू हूंदो आहे, यादि रहणु घुरिजे 6.673 इंटू 10 raised power -11 ऐं यूनिट हूंदो आहे इन जो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर यानी kg स्क्वायर। सो दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐं इहो वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट आहे, हर जॻह ते सेम हूंदो आहे। तंहिं करे हिन में असांजो ऑप्शन नंबर आहे ए 6.673 इंटू 10 raised power -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। नंबर 4 आहे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज़ डायरेक्टेड। जी हाणे असां ॻाल्हि कईसीं त कंहिं बि सरफेस कंहिं बि अर्थ जी ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशह सेंटर ऑफ अर्थ जे तरफ़ हूंदी आहे, सेंटर ऑफ अर्थ जे तरफ़ हूंदी आहे ग्रेविटेशनल फील्ड जो डायरेक्शन, छाकाणि त अर्थ सभिनी शयुनि खे पंहिंजे तरफ़ ॾांहुं अट्रैक्ट कंदी आहे, पंहिंजे सेंटर जे तरफ़ अट्रैक्ट कंदी आहे, तंहिं करे हुनजो डायरेक्शन हमेशह टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हूंदो आहे। सो इन में असांजो फोर्थ नंबर में ऑप्शन नंबर आहे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ या टुवर्ड्स द अर्थ चई सघूं था, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। नंबर 5 डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हू गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो कॉन्सेप्ट ॾियण वारो साइंटिस्ट हुयो न्यूटन, सर आइज़ैक न्यूटन, हू गेव द आइडिया ऑफ द ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। नंबर 6 आहे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सो ग्रेविटेशन जेको लॉ आहे उहो असांखे ॿुधाए थो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासिस m1 एंड m2। ॿिनि बॉडीज़ जा मासिस आहिनि, उनजे प्रोडक्ट सां उनजे विच में जेको अट्रैक्टिव फोर्स आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूंदो आहे, ऐं उन्हनि में जेको डिस्टेंस आहे उनजे स्क्वायर सां इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तंहिं करे हिन में असांखे ऑप्शन में अगरि ए ऑप्शन ॾिसूं त उहो बि सही आहे, ऐं ऑप्शन नंबर बी आहे जंहिंमें असांजो 1/r स्क्वायर आहे उहो बि सही आहे। तंहिं करे ऑप्शन नंबर डी टिक कंदासीं जंहिंमें आहे बोथ ए एंड बी यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। नंबर 7 ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज। यादि रहणु घुरिजे ग्रेविटेशनल फोर्स जी इहा करेक्टरिस्टिक हूंदी आहे त उहो हमेशह अट्रैक्टिव फोर्स हूंदो आहे, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, उन खां बाद में असां नंबर MCQ नंबर 6 जे तरफ़ हलंदासीं। MCQ नंबर 6 आहे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। हेठनि मां कहिड़े पैरामीटर जो, कहिड़ी क्वांटिटी जो यूनिट वैल्यू हमेशह हर जॻह ते कांस्टेंट हूंदो आहे? सो यादि रहणु घुरिजे कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो वैल्यू पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट हूंदो आहे। नंबर 9 ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स
इहा बि हिकिड़ी करेक्टरिस्टिक आहे ग्रेविटेशनल फोर्स जी त इहो मीडियम ते डिपेंड नाहे कंदो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। Gravitational force does not depend upon the medium. Number 10, near the earth surface small g यानी acceleration due to gravity जो वैल्यू अर्थ जी सरफेस जे ते हूंदो आहे 9.8 या असां approximately 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी जो वैल्यू अर्थ जी सरफेस ते दैट इज़ नियर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बी ऑप्शन जेको ही 1.6 आहे इहा हूंदी आहे ग्रेविटी ऑन मून या चंड जी ग्रेविटी हूंदी आहे। नंबर 11, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ कंसिस्टेंट विथ न्यूटन्स विच लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जा जीअं त लॉज ऑफ मोशन, टे मोशन जा लॉज हूंदा आहिनि, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऐं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जेको हूंदो आहे इहो न्यूटन जे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सां सुठो ख़ासो उनजी तालुक़ु हूंदो आहे। यानी कहिड़े तरीक़े सां अगरि हिकिड़ी बॉडी ॿी बॉडी खे अट्रैक्ट करी आहे त ॿी बॉडी पहिरीं बॉडी खे बि सेम फोर्स सां अट्रैक्ट कंदी आहे। यानी उन ॿिन्ही बॉडीज़ जे विच में जेको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हूंदो आहे दैट इज़ म्यूचुअल फोर्स, यानी उहो मैग्नीट्यूड में इक्वल ऐं डायरेक्शन में अपोज़िट हूंदो आहे। तंहिं करे न्यूटन जो थर्ड लॉ उनखे चङे नमूने यानी असांखे एक्सप्लेन करे ॿुधाईंदो आहे दैट इज़ वाई इट्स रिलेशन इज़ विथ थर्ड लॉ। नंबर 12 MCQs आहे स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज़ टू मैयर। स्प्रिंग बैलेंस असां मैयर छा जे लाइ कंदा आहियूं? टू मैयर द वेट ऑफ द बॉडी। वेट खे मैयर करण जे लाइ स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमालु कई वेंदी आहे। नंबर 13, योर वेट इज़ मैयर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश डैश ऑन मून। अगरि कंहिं बॉडी जो अगरि असां वेट अर्थ ते मालूम कयूं ऐं उनखे असां बाद में मून ते चंड ते खणी वञूं त छा उनजो वेट डिक्रीज़ थींदो या इंक्रीज़ थींदो या सेम रहंदो? त यादि रहणु घुरिजे चंड ते ग्रेविटी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हूंदी आहे, यानी ग्रेविटी घटि थियण जे करे उन बॉडी जो वेट डिक्रीज़ थी वेंदो मून ते। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जंहिं प्लानेट जी जेतिरी ग्रेविटी हूंदी अगरि उहा ज़मीन खां ज़्यादा आहे त उते उन बॉडी जो वेट वधीक थींदो। जीअं जुपिटर हूंदो आहे, जुपिटर ते ऐं ग्रेविटी जेका हूंदी आहे उहा अर्थ जे कंपेरिज़न में ज़्यादा हूंदी आहे, तंहिं करे उते वेट असांजो ज़्यादा थी वेंदो। लेकिन चंड ते अगरि काई बॉडी वेंदी त उनजो वेट लॉस थींदो, यानी वेट घटि थींदो। नंबर 14 आहे मास ऑफ अर्थ इज़। अर्थ जो मास कांस्टेंट वैल्यू आहे जेको असां कैलकुलेट कंदा आहियूं दैट इज़ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। सो हिन में असांजो ऑप्शन नंबर आहे बी इज़ करेक्ट वन। 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम इज़ द मास ऑफ अर्थ। कैलकुलेटेड वैल्यू आहे इहो। नंबर 15 आहे डैश डैश इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट उन असां ऑब्जेक्ट खे चवंदा आहियूं जेको ज़मीन जे चौधारी रिवॉल्व करे हूंदो आहे नेचुरली। जीअं मून आहे ज़मीन जे चौधारी, अर्थ जे चौधारी ऑर्बिट में मून जेको आहे कुदरती हिकिड़ो सैटेलाइट आहे। तंहिं करे हिते असांजो ऑप्शन नंबर आहे सी। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट which is revolving around the earth. Dash in a natural satellite. Option number C is correct. बाक़ी अर्थ, जुपिटर ऐं मार्स इहे असांजा प्लानेट्स आहिनि। प्लानेट जे चौधारी जेको बि ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करे थो उनखे सैटेलाइट चऊं था। नंबर 16, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट्स इट्स 1 revolution around the earth in dash dash hours. असांजे ज़मीन जे चौधारी मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा सैटेलाइट्स रिवॉल्व करे रहिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा सैटेलाइट असांजे ज़मीन जे चौधारी रिवॉल्व करे रहिया आहिनि। उन सैटेलाइट्स मां हर हिकु मुख़्तलिफ़ सैटेलाइट जो टाइम पीरियड मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे, यानी गोल फिरण जो जेको चकर हूंदो आहे उहो मुख़्तलिफ़ टाइम में कंप्लीट थींदो आहे। सो जेको कम्युनिकेशन सैटेलाइट हूंदो आहे असांजे मुख़्तलिफ़ नेटवर्क सिस्टम खे ऐं कम्युनिकेशन सिस्टम खे हलाए थो ऐं कंट्रोल करे थो। उहो सैटेलाइट असांजो ज़मीन जे चौधारी 24 कलाकनि में पंहिंजो टाइम मुकमिल कंदो आहे। सो इन जे करे हिते 24 आवर्स डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। अर्थ जे चौधारी मुख़्तलिफ़ सैटेलाइट्स आहिनि, लेकिन जेको सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट हलाईंदो आहे, जेके असां जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशन ऑर्बिट में जेको मूव कंदो आहे 24 आवर्स में पंहिंजो टाइम हिकु चकर कंप्लीट कंदो आहे।
Okay, number 17, the velocity of a satellite is dash of its mass. याद रहणु घुरिजे त सैटेलाइट जी वेलोसिटी या कंहिं बि ऑर्बिट में मूव कंदड़ जेको सिज ज़मीन जी चौधारी कोई ऑब्जेक्ट आहे सैटेलाइट, उन जी असां स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम कंदा आहियूं फार्मूले सां अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी इंटू द कैपिटल मास, कैपिटल एम मतिलबु इट इज़ द मास ऑफ दैट प्लानेट, जंहिं प्लानेट जी चौधारी उहो सैटेलाइट मूव करायो आहे, ऐं डिवाइडेड बाय आर कैपिटल यानी इट इज़ ऑर्बिट रेडियस, जंहिं ऑर्बिट में उहो मूव करायो आहे। हाणे हिन फार्मूला में जेको कैपिटल एम आहे इहो मास ऑफ सैटेलाइट न आहे बल्कि मास ऑफ प्लानेट आहे, यानी कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ दैट प्लानेट अबाउट विच द सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग। यानी हिन फार्मूला में किथे बि असांखे मास ऑफ सैटेलाइट न आहे, तंहिं करे असां चवंदासीं त उहो मास ते डिपेंड न कंदी आहे स्पीड कंहिंजी उन सैटेलाइट जी। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट वेलोसिटी या स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओन मास, पंहिंजे मास ते डिपेंड न कंदी आहे, पर छा ते डिपेंड कंदी आहे, उहा उन प्लानेट जे मास ते डिपेंड कंदी आहे जंहिंजी चौधारी उहा बॉडी रिवॉल्व करे रही आहे। ओके, नंबर 18th नंबर MCQs आहे त डैश आर यूज़ टू पुट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट्स। असांखे अगरि ज़मीन जे चौधारी जेके सैटेलाइट्स आहिनि उन्हनि खे मोकिलिणो आहे इन ऑर्बिट में, अलॻि अलॻि ऑर्बिट्स आहिनि उन में मोकिलिणो आहे, त असां कंहिंखे यूज़ कंदा आहियूं, छा असां हेलीकॉप्टर यूज़ कंदा आहियूं या एरोप्लेन या रॉकेट या नन ऑफ दीज़। सो रॉकेट्स आर यूज़ड, रॉकेट यूज़ कयो वेंदो आहे सैटेलाइट्स खे पंहिंजे ऑर्बिट्स में फिक्स करण जे लाइ। नंबर 19 द क्रिटिकल वेलोसिटी यानी VC जो असांखे फार्मूलो पुछे थो। क्रिटिकल वेलोसिटी छा आहे? क्रिटिकल वेलोसिटी उहा उन ऑर्बिटल जी वेलोसिटी, उन सैटेलाइट जी वेलोसिटी आहे जंहिंमें हू पंहिंजे ऑर्बिट में रिवॉल्व करे रहियो आहे। लेट सपोज़ हीअ अर्थ आहे ऐं अर्थ जे चौधारी कोई बि सैटेलाइट अगरि रिवॉल्व करे रहियो आहे त उन सैटेलाइट जी जेका वेलोसिटी हूंदी आहे उनखे क्रिटिकल वेलोसिटी चवंदा आहियूं या उनखे ऑर्बिटल वेलोसिटी बि चइबो आहे। ऐं उहा वेलोसिटी जेका हूंदी आहे उनजो हिकिड़ो फार्मूला त हीअ हूंदो आहे अंडर रूट ऑफ कैपिटल G इंटू कैपिटल M एंड डिवाइडेड बाय R, यानी ही कैपिटल G इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐं M कैपिटल जेको आहे उहो हिन अर्थ जो मास आहे, अर्थ जे मास खे असां M लिखियो आहे, ऐं R छा आहे? R डिस्टेंस आहे अर्थ जे सेंटर खां उन सैटेलाइट ताईं। ऐं ॿियो फार्मूला जेको हूंदो आहे उहो बि यादि रहणु घुरिजे, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ G इंटू R। दिस इज़ अ फार्मूला, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। ओके, सो इंशाल्लाह मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।